एक बार एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बनवाता है, जिसमें वह बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियों और एक शार्क को भी रखता है। जब वो शार्क उन छोटी मछलियों को देखता है, तो उन्हें खा जाता है। ऐसा देख साइंटिस्ट दोबारा से उस एक्वेरियम में छोटी-छोटी मछलियों को रखता है और जब वो शार्क फिर से देखता है, तो उन सारी छोटी मछलियों को खा जाता है। अब साइंटिस्ट एक्वेरियम के बीच में एक ग्लास वॉल लगाता है, जिसके एक तरफ शार्क को और दूसरे तरफ वो फिर से छोटी-छोटी मछलियों को रखता है। जब वो शार्क उन छोटी मछलियों को देखता है, तो उसके खाने के लिए उसकी तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन वो जैसे ही जाता है, वो ग्लास वॉल से टकरा जाता है। ऐसा पुनः वह करता है, लेकिन वह फिर से ग्लास वॉल से टकरा जाता है और बार-बार प्रयास करने के बाद जब वो मछलियों को नहीं खा पाता, तो एक्वेरियम के एक तरफ बैठकर शांत हो जाता है। ऐसा देख साइंटिस्ट अगले दिन ग्लास वॉल को उस एक्वेरियम से हटा देता है और उस एक्वेरियम में फिर से छोटी-छोटी मछलियों को रखता है। अब छोटी-छोटी जो मछलियाँ होती हैं एक्वेरियम के चारों तरफ घूम रही होती है, लेकिन वह देखता क्या है कि शार्क जो है उन मछलियों को खाने के लिए प्रयास ही नहीं करता। वह देखता है कि वह एक तरफ बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद उस शार्क की मौत हो जाती है। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। हम भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास भी कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो हम भी प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमें मालूम होता है कि गोल उस जगह तक है, एक दिन है, एक दिन हमें गोल तक पहुँच ही जाएँगे, एक दिन मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे, लेकिन हम प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो ग्लास वॉल हट जाती है। हमारे लाइफ में भी यही होता है। एक न एक दिन ग्लास वॉल हटती है, लेकिन वो कब हटती है ये ना ही आपको पता और ना ही हमें पता, लेकिन वह हटती है। इसलिए हमें अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक न एक दिन हम भी उस गोल को अचीव कर लेंगे। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येव वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। एक न एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा।